हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, आज टिफ़िन लेके नहीं गए हैं क्योंकि बीच में उन्हें आना है, क्योंकि हमें ई लोग के स्कूल जाना है। और टाइम आपको दिखाई दे ही रहा है कि क्या टाइम हुआ है। तो बस आजकल हस्बैंड के जाते ही अपना एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। बीच में भी की थी, बट फिर वही है कि अभी कुछ माइंड ऐसा रहता है या कोई डिप्रेशन आ गया तो फिर वो छूट जाता है। बट अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो मेरा रूटीन चल रहा है, डाइट भी चल रही है। और जब रिजल्ट थोड़ा सा दिखने लगता है तो मोटिवेशन भी मिलता है। तो एक्सरसाइज के बारे में मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज मैं यूट्यूब पे देख के ही करती हूँ। बहुत से चैनल्स आपको मिल जाएंगे। कुछ सालों पहले मैंने जब वेट लॉस किया था, मैंने काफ़ी सर्च किया था, उसके बाद मैंने ये सब कुछ अपना वेट को कम किया था। और वही वाली एक्सरसाइज और साथ ही कुछ जो भी मुझे न्यू और ईजी दिखता है ना, जो करने में मुझे ईजी लगता है, वो मैं करती हूँ। तो ये तो सिर्फ मैंने शूट की है वो वाली है, और ये देखने में इजी लगती है, लेकिन जब आप करते हो तो फील सच में होता है कि यार पसीने छूटते हैं वो वाली। और साथ में जो बाइसाइकिल क्रंचेज और हैं, ये सब कुछ भी मैं नीचे लेट कर भी करती हूँ, बट वो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वही है ना कि जब शूट करो तो अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए तो रिजल्ट मुझे दिख जाता है। सबसे पहले मुझे रिजल्ट अपनी बॉडी पे दिखता है कमर पे। कमर का कट गायब हो जाता है जब आप ये सब कुछ छोड़ देते हो ना। तो फिर जब आप करने लगोगे एक्सरसाइज प्लस डाइट, 2 से 3 दिन में ही मुझे, तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो मेरी बॉडी 2 से 3 दिन में ही मुझे फर्क दिखा देती है। तो मुझे मेरी कमर में जो है ना वो कट दिखाई देने लगता है थोड़ा बहुत, तो मुझे उससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर बस 4 से 5 दिन हो गए, अब देखते हैं। बीच में हाँ मुझे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, बट जब तक कर सकते हैं तब तक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो बहुत डाउन रहती है, इसके बारे में क्या किया जाए। आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी इसके वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी चैनल हैं, आप देख सकते हैं। एनर्जी मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, मेरी भी जब एनर्जी जो है ना वो डाउन होती है ना, तो मैंने भी काफ़ी पढ़ा था इसके बारे में। तो इसके कई रीज़न होते हैं कि अब आपकी एनर्जी डाउन होने के क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानती। देखो कई रीज़न होते हैं, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या आपका डाइजेशन सही नहीं है, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं तो भी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, या आप जो भी खा रहे हो वो गलत खा रहे हो, आपके खाने में वो पोषक तत्व आपको नहीं मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, या आपकी जो हलचल है बॉडी की वो बहुत कम है कि आप एक जगह पे ही वर्क कर रहे हो। तो ये सब कई रीज़न्स हो सकते हैं। तो जो भी रीज़न है आपकी बॉडी में, आप स्ट्रेस की वजह से आप लो फील कर रहे हो, या नींद पूरी ना होने की वजह से, तो उन रीजंस को ना, जैसे नींद पूरी नहीं होने की वजह से लो फील कर रहे हो तो नींद ले लो। अच्छी खासी नींद भी इंसान को लेनी चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए अपने आप को। साथ ही जो है पानी भी खूब सारा, जितना भी अपनी बॉडी को दिन में चाहिए उतना पानी पीना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैंने पहले देखा था काफ़ी समय पहले, तो यही कारण होते हैं। तो अभी जो कभी भी मेरी एनर्जी डाउन होती है तो वो स्ट्रेस की वजह से होती है, या कभी डिप्रेशन की वजह से होती है, या हाइड्रेट मैं नहीं रखती, या मैं नींद कम लेती हूँ, तब एनर्जी मुझे लो फील होती है, या खाने में पोषक तत्व सही नहीं मिल रहे हैं तो उस वजह से भी होती है। तो बस यही रीजंस होते हैं कुछ, तो उन पे वर्क कर लेना चाहिए। और बस मेरा झाड़ू पोछा हो गया, आजकल पोछा बैठकर दे रही हूँ, ताकि एक्सरसाइज के साथ साथ बैठकर पोछा देने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और ये देखिए कपड़े भी सूख चुके हैं और टाइम हो चुका है 8:30 का, और मैं अब नहा लूँगी दोबारा से क्योंकि एक्सरसाइज करके बहुत पसीना छूटता है यार। तो बस यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, और अब मुझे बनाना है खाना बना के, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड आएंगे। ईलू का एडमिशन जो होना है वो तो खैर वो हो जाएगा उसकी ऐप से, स्कूल की ऐप से, बट किट लेने जाना है, बुक्स खरीदनी है, ड्रेस खरीदनी है, तो हम लोगों को जाना है। तो बस अब मैं किचन पे आ गई हूँ नहा करके, और अब किचन का काम करते हैं।
झटपट से बन जाने वाली एक चीज़ बना लूँगी। बस शाम की दाल रखी है तो उसकी दाल के पराठे बन जाएंगे। और ये जो मखाना है ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, तो इसी मखाने की ना सब्जी भी बनाऊंगी इन लोगों के लिए, क्योंकि प्यूरी बनी हुई रखी है पालक की भी और टमाटर की भी। तो फटाफट बस इसमें डालना होगा, कढ़ाई में डालो और उसको पकाओ और बस मखाने डालो। तो ये तो मैंने अपने लिए किए। अब मैं बना दे रही हूँ दाल के पराठे। तो दाल बस वो आटे में मसाले मिला करके दाल से आटा गूंथ दूंगी। तो इन्होंने बोला था कि उस टाइम पे तैयार रख देना, क्योंकि जब इनको बीच में आना ही था तो 5 बजे देके मतलब भी नहीं बनता था। तो गरम गरम ही मैंने कहा चलो थोड़ा गरम तो रहेगा ना। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और घी में इन लोगों के जो मखाने हैं सब्जी के लिए वो रोस्ट कर रही हूँ। और ये हो गए थे तो मैंने टमाटर की प्यूरी जो बनी हुई है ना हफ्ते भर की या 3-4 दिन जितने भी दिन चलती है ना, तो वो मैंने डाल दी है। नमक डाल दिया है क्योंकि इसमें मैं नमक डाल के नहीं रखती, और मिर्ची डाल दी है। पालक की प्यूरी भी बनी हुई थी तो वो डाल दी है। अच्छे से इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा पानी भी डालूंगी और बस फिर जब ये पक जाएगी तो बस मखाने डाल देने। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। चाहे तो आप ऐसे पालक पनीर बनाओ, मखाना पनीर बनाओ, कॉर्न पनीर बनाओ, फटाफट ऐसे काम हो जाता है। तो मील प्लानिंग बहुत काम आती है। तो इलू को तो मैंने छाछ दे दी थी, इलू को भी छाछ पसंद है तो मैंने भी अभी छाछ ले ली थी। तो कम नमक अभी मैं ले रही हूँ, चीनी भी कम ले रही हूँ, सब ऐसे ही कर रही हूँ। तो डाइट पे हूँ ना थोड़ा सा, तो सही खाना खा रही हूँ। और अब संडे वाला दिन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा वो चीट डे हो सकता है। तो यहाँ पे अब बस पराठे बना दूंगी इलू के भी और इनके भी। इलू को मैं खिला दूंगी अभी, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि भीड़ होती है काफ़ी और फॉर्म भी भरना होता है, ड्रेस चेक भी करनी होती है। और इस बार तो ये भी देखना है कि सूट कौन सा साइज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए रहते हैं, हर क्लास के बच्चे आए हुए रहते हैं, तो काफ़ी भीड़ भी होती है और टाइम भी लग जाता है। तो इल्लू को खिला के ले जाऊंगी, इनका टिफिन पैक कर दूंगी। इन्होंने कहा था कि बस 2 पराठे ही डालना, बट मैंने अच्छे से पराठे पैक कर दिए थे और सब्जी पैक कर दी थी। बाकी ये आएंगे तब देख लेंगे, जो भी वापस से आएंगे 3-4 बजे। तो ये बीच में से ऑफिस से निकल के आए थे, तो यहाँ पे इलू को मैंने खिला दिया। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता ले लूँगी। ये मूंग है, मूंग कच्चे मेरे डाइजेस्ट नहीं होते, यानी कि मुझे पेट में मरोड़े से चलने लगते हैं अगर मैं थोड़ा सा कच्चा खा लूँ ना मूंग को, तो वो नहीं चलता। इसलिए मैं बिना घी के या बिना तेल के ही बस पेन पे ऐसे ऐसे कर लिया तो वो पक जाते हैं थोड़े से। तब मैंने खीरा, प्याज, टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो, ऐसे करके मैंने अपना ले लिया है नाश्ता। मैंने चेंज कर लिया इलू के स्कूल के लिए जाने के लिए। ये भी ऑफिस से रवाना हो गए, तो बस थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। ये इसमें प्रेस की भी जरूरत नहीं थी, और ये लेकिन थोड़ा सा यार, थोड़ा क्या ज़्यादा ही ढीला है, 2 साइज बड़ा है। ये देखो इतना ढीला है, तो मुझे लग रहा है कि फिटिंग या तो मैं करूँ, नहीं तो चलो चलने दो। बट अभी मैं वापस से वेट लॉस पे आई हूँ तो और ज़्यादा ढीला ना हो रहा है। ये देखो कितना ढीला है, और मेरा यही है बस साइज इतना सा। तो तैयार होती हूँ, फिर बैग बड़ा वाला लेके उसमें सारी चीज़ें डालनी है और चेकबुक वगैरह भी लेनी है, क्योंकि इनके साइन कई बार ना मिसमैच हो जाते हैं, तो फिर मुझे ही चेक वेक देना होता है अगर चेक देना हुआ तो किसी भी चीज़ में। वैसे तो कैश ही लेके जाऊँगी। किट लेना है, एडमिशन की जो फीस है वो तो ऐप से ही हो जाएगी जमा, लेकिन ड्रेस लेनी है, सॉक्स लेने होंगे, शूज़ वगैरह भी लेने। अब शूज़ तो स्कूल से नहीं मिलते हैं, शॉप से ही लेने, लेकिन अब देखते हैं 1-2 दिन में ही सब कुछ लेना है। न्यू टिफ़िन, न्यू बैग तो इसके पास न्यू है, क्योंकि 2 साल से वो गई नहीं स्कूल, तो जो नया लिया था लॉकडाउन से पहले वो ऐसे ही रखा है। जूड़ा बना के ही चल लूँ गर्मी में।
तो बस यहाँ पे निकल लिए थे, ये लोग स्कूल पहुँचने वाले थे। बीच में कैश थोड़ा सा निकलवाया था क्योंकि चेकबुक भी लेके गई थी, कैश भी लेके गई थी। पेटीएम का है नहीं है, पता नहीं है। पिछली बार थोड़ा सा हुआ था कि चेक नहीं लेंगे, कैश नहीं लेंगे, ऐसे करके कुछ चीज़ें हुई थी। तो फिर हर चीज़ का इंतजाम करके गए थे। फिर ये एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, एक क्लास भरनी होती है, आपको ड्रेस का साइज पहले तो देखना होता है, फिर वो चेक करके फिर आपको वो साइज लिखना होता है सॉक्स का और सबका। ये देखिए भीड़, ये तो कुछ नहीं है, पीछे की साइड बहुत थी जब जहाँ पे चेक हो रहा था ना। फिर आप फॉर्म देते हो, फिर आपका नंबर आता है, फिर आपको पैसे जमा करवाने होते हैं, पैसे जमा करवा के आपको फिर भीड़ की लाइन में लगना होता है, फिर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया इलू की यूनिफॉर्म, ले ली, बुक सेट ले लिया और अभी यूनिफॉर्म एक एक ली है ताकि घर पे अच्छे से चेक करेंगे कि इसको प्रॉपर आ रही है। तो थोड़ा सा ढीला साइज दिया है, सलवार पूरी है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैंड बज गई और बहुत टाइम भी लग गया। पता था ये हर साल एक दिन तो आता ही है इसमें ऐसा वाला, हाँ। तो घर पे जाके इलू अपने चैनल पे डालेगी, इलू दिखाएगी कि क्या क्या लिया है उसने। और स्कूल उसके स्टार्ट होने वाले हैं अगले 2 दिन में, 2 साल बाद से अब जाएगी स्कूल। जगह ही नहीं है गाड़ी खड़ी। अभी कन्वेंस का भी पता करते, पहले इलू बस में ही जाया करती थी, फिर वैन करवा दी थी सहूलियत के हिसाब से। अब देखते हैं, एक बार कन्वेंस का देख लेते हैं बस का। और वो नहीं बैठा तो फिर वैन तो घर पे आके ले जाती है और छोड़ देती है। तो बस में ये रहता है कि मुझे एक स्टॉप पे जाना होता है उसको छोड़ने और लेने, तो वो वाली हेडेक मेरी ख़त्म हो जाती है वैन से। लेकिन वैन में क्या है, भर बहुत लेते हैं बच्चे, ये लोग कहते हैं नहीं भरेंगे, फिर खूब सारे बच्चे भर देते हैं। फ्रेंड से भी पता कर, क्लीनर किस में जा रही है। तो स्कूल से आ गए थे, बहुत गर्मी है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कब गए थे, फिर 11 बजे 11:15 ही पहुँच गए थे। फिर आए कितने बजे, 1:30 बजे है ना। और फिर इन्होंने खाना खाया, यहीं पे खाया, टिफ़िन लगा दिया था मैंने, लेकिन फिर मैंने कहा यहीं पे ठंडक पे खा जाओ एसी पे, तो वो खाया इन्होंने। फिर ये गए हैं, 2 बजे की इनकी बुलेटिन थी, अभी 2 बजे नहीं है अभी। तो बस थोड़ा सा मैं और इलू रेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ना परेशान हो गए, इतनी देर भीड़ भी काफ़ी थी। फिर हालांकि बैठ गए थे हम, लेकिन फिर भी बाहर जाने से थकान हो जाती है। तो चलो रेस्ट करके। ड्रेस में थोड़ा सा एक साइज़ बड़ी लाई हूँ क्योंकि अगर कुर्ता बड़ा लिया तब सलवार इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आई, और यूँ ये पतली है तो फिर है ना कुर्ता ढीला है थोड़ा, तो उसकी भी मुझे फिटिंग करनी है। तो आज शाम को थोड़ा सा खाने पे हल्का करके मे बी तो मैं इसकी है ना ये सारे काम करूँगी। तो चलो अभी मैं रेस्ट करती हूँ।